this is what I wanted to share. Now, let me just share something like this. This is where I overall traded was 6 crore 24 lakhs का exposure था. उसके ऊपर 1 करोड़ का margin use हुआ था. 22 lakhs का approximate risk था. मतलब अगर मैं loss करता ना तो 20 लाख का होता था. That's my capacity to handle that trade. So I am telling you in advance. And then if I am taking a profit of 1 crore 44, मतलब 20 के सामने 144 is 1:7 risk reward ratio. Breakdown profit futures में 25 लाख, but options में 1 crore 80 lakhs. मैंने इतना फ्यूचर लिया ही नहीं था, मैंने ऑप्शंस पे बैंक किया था क्योंकि वहां पे परफेक्ट ट्रेंडशिप था. जो RSI जो मैंने आपको सिखाया वही मैं कर रहा हूं और कुछ नहीं. उसके ऊपर एक स्पिनिंग टॉप आया था और मंथली चार्ट ग्रैंडफादर बुलिश था और बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा था. फिर ICICI बैंक चला, एक्सिस बैंक चला, बैंक निफ्टी चला, सब कुछ, स्टेट बैंक भी चला, PSU बैंक भी चला. सो आई फोकस्ड ऑन बैंक निफ्टी. आई कुड हैव डन 10 more stocks also. बाकी सारे स्टॉक्स मैंने कैश में, इक्विटी में खरीदे, लेकिन आई फोकस्ड ऑन फ्यूचर्स ऑन बैंक निफ्टी. 23% ऑन capital and 42% on future and 260% on options, right? 1:6.5. Excellent high quality trade setup. जो लेजर पे भी दिखा दो, नहीं तो कुछ लोग डाउट करते हैं कि सर आपने तो बना के रखा था. तो दिस इज बाय साइक्स. ये वाला अक्टूबर एक्सपायरी वाला बैंक निफ्टी का लेजर है. उसमें ऑप्शंस और फ्यूचर्स आप देख सकते हो. इट कम्स टू 1 crore 44 lakhs 14 lakhs. तो ट्रेड इंपॉर्टेंट, अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे किया ना उसके पीछे का माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रखना चाहिए था, राइट? शायद नीचे भी हो सकता है, कल ऊपर भी हो सकता है, बट एक ही रीजन था, रेजिस्टेंस था. तो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट मिल सकता है. लेट्स गो बैक टू द थिंग. If you buy the trader OS, which is cheat sheets. Now cheat sheets, which is something, what do you mean by cheat sheet? Cheating की है कभी स्कूल में? Actually मैंने की है. तो हम लोग ऐसे इतनी बड़ी किताब होती है, उसकी छोटी छोटी चीट्स बना के जेब में डाल के इधर उधर डाल के कॉपी करते थे, राइट? आई नो इट्स नॉट फेयर, बट चलो उसकी बात बाद में करेंगे. तो मैंने ये चीट शीट्स है, विच इज GFS, मतलब सामने लगा के रखा है. GFS इसके अंदर पूरा स्ट्रैटेजी. इफ यू जूम इन ऑन, लेट मी शो. ये एक्चुअल है, बट मैं आपकी इसको बड़ी कॉपी दिखाता हूँ. ये आपके बॉक्स में जाएगी ऐसी 10. कैन वी हैव द बॉक्स प्लीज? बॉक्स. ये बॉक्स के अंदर ये 10 चीट शीट्स में अंदर डालने वाला हूँ जो आपके बॉक्स में जाएगी, राइट? लेट मी एक्सप्लेन दोस चीट शीट्स. आई हैव द बिगर कॉपीज फॉर यू, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस वन, विच इज व्हाट? वैल्यू बाय. ये मेरी अभी की फेवरेट स्ट्रैटेजी है क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स अभी वैल्यू बाय पे है. देन दिस इज एडवांस GFS स्ट्रैटेजी, राइट? मतलब ऐसा बोलते हैं ना, विजुअलाइज करना चाहिए, विजन बोर्ड होना चाहिए. ये अपना विजन बोर्ड है क्योंकि ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक कब होगा? जब उसको रोज देखोगे. देन कैंडलस्टिक चीट शीट, देन नॉर्मल GFS चीट शीट जो हमने अभी देखी, राइट? देन वी लुक एट फिबोनाची चीट शीट, देन CIP चेंज इन पोलैरिटी चीट शीट, देन सबसे इंपॉर्टेंट RSI चीट शीट. इसके अंदर डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस, ट्रेंड सब कुछ है. ये अकेली, ये दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग यू कैन सी. ये सब सीखने में और सिखाने में और इसको इतना आसान करने में मेरे को 18 साल लग गए. दिस इज इन 1 page, राइट? एंड देन वी हैव प्राइस पैटर्न चीट शीट, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, कप पैटर्न. देन वी हैव की रिवर्सल cheat sheet, and then we have the last one, I think CIP, trend line roll reversal. I'm going to add all this physical on your screen, right? Let me put that on the screen. Are you guys ready? Now let me explain few of them. Are you guys ready to learn few of them? I'll tell you 2-3 cheat sheets which is going to be there. The first one, let's talk about the most important one. एक market cheat sheets और भी है, एक market cycle की, cup pattern की. So let me start with these are the, ये सब आपको physical printouts मिलेंगे जो आप stick कर सकते हो अपने जगह पे, right? So let's talk with the first one, market cycle. Are you guys learning? Let's remove the line right now and then focus on market cycle. Market cycle क्या होता है? Accumulation, advance, growth, maturity, distribution, decline, degeneration और death. ये पूरा मार्केट का साइकिल है. यही चलते रहता है पूरा दिन, पूरा टाइम, पूरे लाइफ टाइम में मार्केट ऐसे ही चलता है. अब क्या एक ही साइकिल है? नहीं. शायद इंट्राडे पे एडवांस पे है, डेली चार्ट पे ग्रोथ पे है, और शायद मंथली चार्ट पे डेथ पे हो सकता है. तो साइकिल के अंदर साइकिल है, राइट? तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है. जब मेरे को किसी ने ये सिखाया,
अब मैं बोलूं, और उसने बाद में ये भी बोला कि साइकिल के अंदर साइकिल के अंदर साइकिल है, तो अभी मैं कंफ्यूज्ड हूं, क्या करूं, कौन से स्टेज पे हूं मैं? तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, और फिर मैंने बहुत लोगों से सीखा और उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर, उसका जो नेमिंग है ना उसको मैंने अभी एक्चुअली चेंज कर दिया। कुछ कुछ महीनों पहले मैं कुछ और सिखाता था, बट मैंने बोला इसको और ईजी कर देते ताकि एक आम आदमी, एक 12 साल का बच्चा भी सीख सके, उतना आसान होना चाहिए। राइट, सो आई चेंज द होल साइकिल इनटू 4 स्टेजेस. Okay, 4 stages of the cycle, which is like this. First cycle, accumulation, advance, distribution, decline. Double A, double D. A, A, D, D. Right? Double A, double D is what you are going to see. Now let's see what it is looks like. This is called accumulation. This is called advance. This is called distribution. This is called decline. Can you see that? क्या है मार्केट में? खाली 4 चीज है, डबल ए, डबल डी. अब इसके कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं. अब मैं आपको पूछूं कि दूसरा जो ए है एडवांस, आरएसआई क्या होगा उस टाइम पे? अबाउट 60, यस और नो? जब एक्यूमुलेशन चल रहा है तब आरएसआई क्या होगा? 40-60 के बीच में होगा, साइडवेज मार्केट, यस और नो? और जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब आरएसआई क्या होगा? 40-60 होगा, रेंज शिफ्ट होके, बेरिश रेंज शिफ्ट होके साइडवेज चला गया. और जब लास्ट वाला डी आएगा तो आरएसआई क्या होगा? बिलो 40. कैसे कनेक्ट कर रहे हैं डॉट्स को, पता चल रहा है? आर यू गाइस लर्निंग, यस और नो? से आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग. इन द चैट एवरीवन, आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग. राइट, सो लेट्स सी दिस, वेयर थोड़ा सा साइकिल को बदलते हैं. एक्यूमुलेशन, एडवांस, फिर थोड़ा और कंसोलिडेशन, फिर वापस एडवांस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिक्लाइन. तो अभी क्या हो गया? डबल ए, डबल सी, डबल डी. जब मार्केट स्ट्रांग होता है तो ऊपर जाएगा, थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर डिक्लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइन. सो डबल ए, डबल सी, डबल डी. दैट्स द सेकंड वेरिएशन, साइकिल 2. यस, देन लेट्स लुक एट द थर्ड वन. डबल ए, डबल डी, और बाद में सी और डी. डबल सी नीचे की तरफ. So consolidation and continuation to the decline. So पहले डबल ए, डबल डी और फिर डबल सी. This is second cycle. मार्केट नीचे जाता है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट होता है, फिर और नीचे जाता है. 2008 का चार्ट देखो, ऐसा दिखेगा. थोड़ा नीचे गया, फिर रुका, फिर और नीचे गया, फिर रुका, फिर और नीचे गया. पूरा पूरा 2008 ऐसे चला. और अगर इसके पहले वाला जो देखा था 2017 का चार्ट, ये दिखेगा. ऊपर गया, साइडवेज गया, ऊपर गया, साइडवेज गया, ऊपर गया, साइडवेज गया, कंटिन्यूएशन पूरे साल तक. नंबर 1 का कमाल है. 2026 नंबर 1 है. तो या तो ये हो सकता है ऊपर के साइड, या तो फिर ये हो सकता है नीचे के साइड. और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं. नाउ लेट्स लुक एट सम चार्ट्स. सेम चीज अगर यहां पे देखें, एक्यूमुलेशन, एडवांस, डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्लाइन. कैमराज ऑन करो सब लोग. Then accumulation, advance, distribution, decline. Accumulation, advance, consolidation, continuation, distribution, decline. Double A, double C, double D. ABCD के ऊपर तो जा भी नहीं रहे हम लोग. EF तो है भी नहीं. 3 ही लेटर सीखने. राइट, then we can say accumulation, advance, consolidation, continuation, distribution, decline. और क्या है? Are you guys learning? Accumulation, advance, consolidation, continuation, distribution, decline. Right? Accumulation, advance, consolidation, continuation, distribution, decline, consolidation, फिर decline. So यहाँ पे डबल ए, डबल सी, डबल डी और फिर डबल सी. You see that? Do you feel more confident? How many of you say, raise your hand if I can see some of you on the Zoom. Are you feeling more confident? Put your cameras on, everyone. Come on, guys. And put all the chats, Zoom link, jahan pe bhi ho. Yes, yes. Buzzing. Let's go back to the thing. Double A, double D, and double C. Can you make out that? Double A, double C, double D. Double A,
डबल सी, डबल डी, और ऐसे चार्ट देखते ही जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा. नाउ आई वांट टू शो यू वन मोर चीट शीट 10 है, उसमें से मैं आपको और 2 या 3 सिखाना चाहता हूं. आर यू गाइस लर्निंग? आर यू रेडी फॉर मोर? रेडी फॉर मोर? से यस. Yes? Okay, great. So let's go to the next cheat sheet, which is called Advanced GFS. Advanced GFS is this, which is where you learn the 5-star trading strategy, जो हमने 60-60-40 सीखा था, अभी वो 60-60-60 हो जाएगा. मतलब ग्रैंडफादर, फादर और सन तीनों जोर में है, तीनों एक ही साइड चल रहे, तीनों एक साथ पुश धक्का लगा रहे. So it's going strong, right? ग्रैंडफादर बुलिश है, लाइक द बिगर वेव, फादर भी बुलिश है, और सन बोल रहा है मैं भी और बुलिश हूं. तो पहले वही ट्रेड जो मैंने एलटीएफ में जीएफएस से लिया था, फिर एडवांस जीएफएस पे पिरामिड किया. आपने सुना होगा प्रियंका जी से, जो जिन्होंने एक्चुअली जीएफएस पे लिया ही नहीं था, लेकिन एडवांस जीएफएस पे मौका मिल गया. तो अगर समझो आपका जीएफएस मिस होता है ना, कोई टेंशन नहीं है, अपने पास एडवांस जीएफएस है. एडवांस जीएफएस कैसा दिखता है, चलो देखते हैं. सो व्हाट विल हैव इज ऑन द डेली चार्ट थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन आता है और फिर वापस बाउंस मारता है. दैट्स व्हाट वी कॉल एडवांस जीएफएस. उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है. सो 60-60-60. देन यू हैव सिग्नल अबाउट द सेम एंट्री, स्टॉप लॉस, lowest low is your swing, and target is 1:3, 1:5. That's your target, and put trailing stop loss if it goes beyond that. Right? Take a snapshot. आपको चीट शीट नहीं मिली तो कुछ नहीं, मैं आपको अभी शॉर्ट चीट शीट का चीट शीट दिखा रहा हूँ कि इसका फोटो निकाल लो, चीट शीट हो गया. बट मैं यहाँ पे 2 या 3 ही दिखाने वाला हूँ, मेरे पास और 10 है. सो बट एटलीस्ट वट एवर यू कैन. दोज हू कांट अफोर्ड टू बाय एनी प्रोग्राम और एनी स्टफ, नो इन्वेस्टमेंट, डोंट वरी, आप फ्री में सीखो. लेकिन सीखो, सीखे बिना करोगे तो जो फ्री पेड कर रहे हो ना, उससे भी महंगा पड़ेगा. राइट? विदाउट नॉलेज ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव. और जिन्होंने लॉस किया उनको पता ही होगा, और मैंने भी किया, और मैंने लोगों को देखा है, बहुत लोगों को. राइट? किताब 600 रुपए की है, वो खरीदने में उनको टेंशन होता है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस 6 लाख का हो जाता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, और वो भी स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी के बिना काम कर रहे हैं. राइट? सो दैट्स ओके. लेट्स गो ऑन द स्टार्ट्स. नाउ लुक एट दिस. मंथली वीकली अबाउट 60, डेली एट 60 सपोर्ट. ये एडवांस जीएफएस है. आपने क्या सीखा था आरएसआई में कि अगर 60 पे सपोर्ट लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बुलिश. स्ट्रॉन्ग बुलिश के बाद कैसे परफॉर्म करता है? लेट्स मेक इट फुल. नाउ सी दिस, हाउ इट इज गोइंग. स्ट्रॉन्ग बुलिश, इट गोज लाइक दिस, रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है. अब मैंने स्ट्रॉन्ग बुलिश किया, अगर मैं खाली इसको आरएसआई के बेसिस पे होल्ड कर दूं, जब तक आरएसआई 60 के नीचे नहीं जा रहे तब तक मैं होल्ड करता हूं, तो भी एक अच्छा ट्रेड है. जब तक मूविंग एवरेज, ये जो लाल लाइन दिख रही है ना, वो मूविंग एवरेज है, उसको ब्रेक करूंगा तो एग्जिट करूंगा तो भी चल जाएगा, या फिर मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर लूं. लुक एट दिस वन, मंथली, वीकली, डेली. सो अगर मैं टेक्निकली एग्जिट करूं तो मूविंग एवरेज पे एग्जिट हो जाएगा. यहां पे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया, और यहां पे 60 भी ब्रेक कर दिया. तो मेरा ट्रेड यहां से एंट्री किया रेड ग्रीन लाइन से, और यह रेड लाइन पे एग्जिट किया. सो इफ यू सी हाउ मच इज द रिटर्न, इट इज लाइक, या अगर आप परसेंटेज टर्म्स में करोगे तो 1:3, 1:4 बनेगा. अगेन लुक एट द मंथली, वीकली एंड डेली. यहां पे आपको क्या मिल रहा है? 2 जीएफएस. एक जीएफएस हो गया एंट्री, फिर एक एडवांस जीएफएस हो गया पिरामिड, फिर एक और एडवांस जीएफएस हो गया पिरामिड, फिर फाइनली एग्जिट कहां पे होगा? ऑन द रेड लाइन. इसको बोलते हैं 7 फिगर ट्रेड. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन एलटीएफ आल्सो. आई विल शो यू अगेन दैट ट्रेड, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. तो जीएफएस आपका मौका है एंटर करने के लिए लो रिस्क में, और एडवांस जीएफएस आपका मौका है उसी ट्रेड को स्केल अप करने के लिए, पिरामिड करने के लिए. राइट? बट पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम बदलना पड़ेगा कि क्या आप 3 महीना रुक सकते हो एक ट्रेड में. दैट्स द माइंडसेट वी नीड टू डेवलप. अगर मैं अच्छा खासा पैसा बना सकता हूं रुक के, कम ट्रेड करके, कम स्ट्रेस लेके, कम टाइम देके, यू नो, आई राइट डाउन दिस quote which I tell all my Trade and Me 10x students, is that your profits are inversely proportional to the screen time you have on the markets. Write down this. Your profits are inversely proportional to the screen time you have on the market. मतलब क्या कि जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम दोगे उतना प्रॉफिट कम होगा, जितना कम स्क्रीन टाइम दोगे उतना प्रॉफिट बड़ा होगा.
अब ये मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे स्टूडेंट्स का और मेरे अप्रोच का है, शायद किसी और का कुछ और हो सकता है, बट मेरे लिए ये सच है। वो जो 8 फिगर ट्रेड या जो भी ट्रेड मैंने दिखाया, अगर मैं उस स्क्रीन के सामने रोज बैठता रहता ना, घूरते रहता, 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट, फिर ये तो उतना बड़ा ट्रेड होता ही नहीं था। किधर ना किधर तो मैं फिसल ही जाता था। डू यू अंडरस्टैंड? हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी एक्सपीरियंस व्हाट आई एम सेइंग? डज दैट मेक सेंस? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे साथ ही बात कर रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट ये मेरे साथ बात कर रहा है? कम ऑन, रेज योर हैंड इफ यू थिंक दैट। यस, व्हाई? बिकॉज आई हैव बीन देयर, आई अंडरस्टैंड दैट। मैं पहले ट्रेडर बना और ट्रेडर करके गलतियां की, फिर ट्रेनर बना और फिर ट्रेनिंग से मैंने लाखों लोगों को सिखाया, उनकी गलतियां देखी और देखा कि यही गलती तो मैं कर रहा हूं, तो मेरा काम क्या है? आपकी गलती बचाना है। अब आप सोच लो कि आपकी गलती कितनी कम होगी, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सारी गलती करने की जरूरत नहीं है। लेट मी गिव यू वन बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट चीट शीट। मैं आपको और एक चीट शीट सिखा रहा हूं, राइट? 3 मैंने प्रॉमिस किए थे, तो मैं एक बोनस भी दूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम रिच? एवरीवन, यस। रिच और पुअर में एक डिस्टिंक्शन पता है क्या है? रिच और पुअर में एक डिस्टिंक्शन है। रिच पीपल, राइट डाउन, कोलैप्स टाइम। पुअर पीपल, इलैप्स टाइम। अब ये कोलैप्स इलैप्स क्या होता है? कोलैप्स टाइम मतलब, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो काफी हद तक सच है और मैंने देखा है बहुत बार। I travel to US a lot and साल में 3-4 बार जाता हूँ मैं। और if I'm traveling now, I can afford to go to business class. Thanks for the abundance. But there was a time I used to go by economy. अभी भी जब मैं, अगर I'm traveling by business class and if I, अभी बहुत 15 घंटे 18 घंटे की फ्लाइट होती है, तो बीच में पैर जम जाते हैं और तो थोड़ा वॉक लेना पड़ता है, तो वी कीप वॉकिंग इन द इकोनॉमी क्लास एंड देन कम बैक। सो व्हाट आई सी इज, व्हेन आई सी इकोनॉमी क्लास, I was also doing that, so no offense to that. I came from that only. I come from a lower middle class family. So what I understand is that वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, 95%, इकोनॉमी में भी कुछ होते हैं जो एक्सेप्शन है, 95% पीपल आर वॉचिंग मूवीज। स्क्रीन पे होता है 12 घंटे तक आप 4-4 मूवी देख लेते हो, राइट? मूवीज चल रहा है ज्यादातर 95% लोग। और वापस जब मैं बिजनेस क्लास में आता हूँ, तो वो जो 12 घंटे है उसमें से आधे लोग सो रहे हैं ताकि एनर्जी को बचा सके, और दूसरा कोई पॉडकास्ट सुन रहा है, कोई प्रेजेंटेशन बना रहा है, मैं चार्ट्स देखता हूँ, टॉप डाउन एनालिसिस कर रहा हूँ, या मैं बुक पढ़ रहा हूँ, राइट? सो व्हाट इज इट? ये 12 घंटे मैं इलैप्स कर रहा हूँ। पुअर पीपल और पुअर माइंडसेट, लेट्स नॉट टॉक पुअर एंड रिच, लेट्स टॉक अबाउट पुअर माइंड, पुअर ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट्स व्हाट यूज द वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने बोला, दिन के 3 घंटे हम इंस्टाग्राम पे बिताते हैं, लेकिन 3 घंटे चार्ट्स पे डालो ना। 3 घंटे का पॉडकास्ट देखो, 3 घंटे का कोर्स देखो, 3 घंटे का सेमिनार अटेंड करो। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर कोलैप्सिंग टाइम टू लर्न इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इससे बिजनेस क्लास तो छोड़ो, मेरे कुछ मेंटर्स है जो प्राइवेट फ्लाई करते हैं, तो प्राइवेट फ्लाई करने से मैं पूछता हूं कि कितना खर्चा होता होगा। मतलब यू कैन जस्ट गो 10 टाइम्स द कॉस्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का। उसने क्या बताया, मतलब अगर मैं नॉर्मल एयरपोर्ट से जाता हूँ ना, तो मेरे को 1 घंटा सिक्योरिटी में, फिर आधा घंटा इमिग्रेशन में, फिर बैग्स के लिए वेट करना पड़ता है, फिर मेरे को ट्रैवल उसी टाइम पे जाना पड़ेगा जिस टाइम पे फ्लाइट है। लेकिन अगर मैं वो सारा टाइम बचाऊँ और वो 1-1 घंटा मैं दूसरा कुछ कमा सकता हूँ, मेरे पर आवर $10,000 आई कैन अर्न। सो व्हाई वुड आई ट्राई फ्लाई द नॉर्मल एयरलाइन? आई फ्लाई प्राइवेट। और प्राइवेट में भी जाके उन लोग सो नहीं जाते, टीवी नहीं देखते, वहां पे भी मीटिंग्स चलती है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स चलते हैं, कॉन्फ्रेंस चलते हैं। व्हाट आर दे डूइंग? दे आर कोलैप्सिंग टाइम। एंड पुअर पीपल इलैप्स टाइम। 4-4, 6-6 घंटे तक, 8-8 घंटे तक बिंज सीरीज देख लेंगे एक बार में, एक रात में। लेकिन इधर तुमको 4 घंटे 5 घंटे वीडियो देखना है, मास्टर क्लास देखना है, तो नहीं देखना है। सो दैट्स द डिफरेंस। नाउ सी वेयर आर यू, राइट? आई एम ट्राइंग टू कोलैप्स टाइम फॉर यू इन दिस। मैं ये जो 10 डे इंटेंस ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या है?
इज बेसिकली कोलैप्सिंग टाइम। मैं आपको एक साल के में जो सिखा सकता था वो मैं 10 दिन में कोलैप्स करके 2-2 3-3 घंटे सामने बैठ के एक एक चार्ट को एनालाइज करके माइंडसेट को ठीक करके फिर आपको होमवर्क देके आपका टाइम कोलैप्स कर। आर यू गाइस रेडी फॉर कोलैप्सिंग टाइम फॉर 10 days so that you can learn something in 10 days what you could learn easily in 1 year? Does that make sense? That's a rich habit, collapsing time. हर एक घंटा आपका इंपॉर्टेंट है और आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप उसका क्या यूज करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो नाउ लेट्स लुक एट वन मोर चीट शीट विच इज माय फेवरेट स्ट्रैटेजी। फेवरेट स्ट्रैटेजी क्या है पता है? उसके बाद मैं आपको एलटीएफ का ट्रेड फिर से दिखाऊंगा ताकि आपको समझे कि मैंने एक साथ 3 चीट शीट को एलटीएफ पे लगा के वो ट्रेड किया। So let's look at the next one which is my favorite, which is cup pattern. Cup pattern क्या है कि एक लंबा सा कप बनता है, उसके बाद वो नेक लाइन बनाता है, फिर उसके बाद वो ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट के ऊपर मैं रेजोल्यूशन पॉइंट लगाता हूं, उसके ऊपर फिल्टर लगाता हूं कि तुरंत ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है, 4% फिल्टर पे ट्रेड करना है। लेट्स मेक इट फुल स्क्रीन so that you can enter here. %, then there is target 10%, 20%, 30%. तो इस तरह से